यदि हम दिल की बात करें तो जब तक दिल का धड़कना जारी है तभी तक ज़िंदगी है। धड़कना रुकते के साथ हम लोग यूजुअल बोलते हैं अब ज़िंदगी नहीं रहा। यदि आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो भी आप सरकारी अनुदान मंगा के भी आसानी से ये सारा सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना इलाज यहाँ के आसानी से करा सकते हैं। कोई यदि हार्ट अटैक का मरीज़ मेरे अस्पताल में आया और यदि वो विलिंग है एंजियोप्लास्टी के लिए, तो हम लोग रात के रात या दिन के दिन जो जितने बजे आता है उसी समय एंजियोप्लास्टी उसी समय करते हैं। रात का 2 बजे तो 2 बजे। कई बार शुगर के मरीजों में, डायबिटीज़ के लोगों में दर्द नहीं भी होता है, बट अचानक से सांस फूलना, अचानक स्वेटिंग होना, घबराहट होना, ये सब कुछ ऐसा लक्षण है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि शायद ये हार्ट अटैक तो नहीं है। तो हार्ट अटैक में समय बहुत मूल्यवान है। हमारे तरफ से यहाँ शायद 1 मिनट का भी डिले नहीं होगा, चाहे वो एंजियोप्लास्टी के लिए ही क्यों ना आया हो। हम रात के 2 बजे आने वाले मरीज को 2:10 ओटी टेबल पे ले लेते हैं। ये मैक्सिमम हम आपको बताते हैं 8 से 10 मिनट के अंदर वो पेशेंट ओटी टेबल पे होगा। ऐसा यूजुअली हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। दिल धड़कते रहेगा तो ज़िंदगी चलते रहेगी। आम जीवन में सबसे ज़्यादा जो समस्या देखी गई वो धड़कन से जुड़ा हुआ है, यानी कि हार्ट। आज हमारे साथ डॉक्टर विनीत हैं जो कि लगातार उन पेशेंट्स को देखते आ रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं हार्ट में प्रॉब्लम है। बेसिकली बात की जाए तो डॉक्टर विनीत ने अपने लंबे एक्सपीरियंस में ऐसे जटिल हार्ट से जुड़े समस्याओं को हल किया है जिसका निदान कहीं नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे सर आपका। थैंक यू। सर, एक बेसिक सवाल, जब हम जन्म लेते हैं उस दौरान से ही धड़कन जो है धड़कता है और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब देखा गया कि कई बच्चे जन्म के साथ ही उनके हार्ट में प्रॉब्लम होती है, आम भाषा में या गवई भाषा में कहे तो कहा जाता है दिल में छेद है, तो क्या ये क्यूरेबल है और कैसे ये उत्पन्न होता है, इसके लिए हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देखिए, यदि हम दिल की बात करें तो जब तक दिल का धड़कना जारी है तभी तक ज़िंदगी है। धड़कना रुकते के साथ हम लोग यूजुअल बोलते हैं अब ज़िंदगी नहीं रहा। तो हार्ट ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात बच्चों की आती है तो हम सब लोग थोड़ा ज़्यादा उसके लिए वरीड हो जाते हैं। बच्चों में सामान्यतः हार्ट की दिक्कत में यूजुअली हार्ट में होल बहुत ही सामान्य रूप से देखा जाता है। यूजुअली हम लोग मेडिकल वर्ड में बोले तो ASD, VSD यूजुअली मोर कॉमनली देखते हैं। ASD की बात करते हैं तो यूजुअली 70 to 80% हम लोग बिना ऑपरेशन किए उसमें कोई डिवाइस लगा के उसे बंद कर पाते हैं। इवन शुरुआती समय में, शुरुआत का 1 से 2 साल यदि बहुत स्मॉल छेद है तो इंतज़ार करना होता है। कई बार छेद बंद हो जाता है। यदि छेद अपने आप बंद नहीं हुआ या छेद की डायमीटर ज़्यादा है तो उस अवस्था में उसे बंद करना पड़ता है। बंद करने के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक तो हम उसे बिना ऑपरेशन के वायर के थ्रू जाके एक डिवाइस लगा देते हैं, तो उसे डिवाइस से बंद करना बोलते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, चीर-फाड़ नहीं होता। दूसरा तरीका, यदि छेद बहुत बड़ा है जिसमें डिवाइस होल्ड नहीं कर सकता, तो वैसे में सीने खोल करके और फिर उसका इलाज संभव है। तो डेफिनेट रूप से ये ASD हो या VSD हो या कोई भी दूसरा छेद हो, उन सभी का निदान संभव है। शुरुआती अवस्था में कई छेद इनोक्वस होता है जिसमें इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि छेद लगता है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि ऑपरेशन करना है या भी इंतज़ार करना है। सबसे बड़ा सवाल सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, डॉक्टर से सलाह लें। अमूमन डॉक्टर वाले पेशे में अब कहा जाता है कि डॉक्टर भी कमाई करने लगे हैं, तो कैसे इन सब चीज़ों से बचा जाए और आपके अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है ऐसे मरीजों के लिए या फिर उन परिवारों के लिए जो हार्ट के नाम से डर जाते हैं? देखिए, तो यूजुअली बोलते हैं कि ये यदि आप बात करें 90% लोग आज भी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ज़रूर हैं जो शायद कुछ गलत करते हों, तो उनसे बचना चाहिए। लोग जानते हैं वो कौन है। यदि आप किसी भी अच्छे जगह पे जाके एको करवाइए, उसमें क्या दिक्कत है, आप दूसरा सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सच्चाई इसमें होना क्या है। दूसरा बात है कि उसमें उपाय क्या है। हमारे अस्पताल में ये सारा सुविधा है, चाहे वो डिवाइस से बंद करने की बात हो या हार्ट को ओपन करने की बात हो, दोनों का आसानी से इलाज संभव है। और जहाँ तक आप रेट की बात करते हैं तो यूजुअली रेट हमारा इस पूरे रीजन में सबसे लोएस्ट यूजुअल रेट है।
इवन जो उस रेट को भी अफोर्ड नहीं करते हैं, उसमें भी बिहार सरकार का अनुदान का स्कीम है। यदि हम अनुदान का हेल्प लें तो एक अच्छा खासा राशि बिहार सरकार मदद कर देती है। उसके बाद वो जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो बड़ा मिनिमल रहता है। तो डेफिनेट रूप से लोग अफ्रेड हो जाते हैं, डर जाते हैं अब क्या करें, बट ऐसा सिनेरियो नहीं है। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। यदि आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो भी आप सरकारी अनुदान मंगा के भी आसानी से ये सारा सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना इलाज यहाँ के आसानी से करा सकते हैं। हमने बच्चों पे बात की। कोरोना पीरियड के बाद देखा गया कि सबसे ज़्यादा हार्ट से जुड़े जो समस्याएं हैं वो निकल के आई। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो हार्ट अटैक एक ऐसा नाम है जिसे सुन के ही लोग डर जाते हैं, और देखा गया कि सोए हुए लोगों में अक्सर हार्ट अटैक जैसी जो समस्याएं हैं वो हुई और कई लोगों की जान गई। तो फर्स्ट एड के तौर पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक डेफिनेट रूप से बहुत बड़ा जानलेवा समस्या है और इसमें हमें अर्ली आइडेंटिफाई करने का ज़रूरत है। मतलब हमें ज़्यादा शक करना। यदि सीने में अचानक दर्द हो, बहुत तेज़ दर्द, साथ साथ स्वेटिंग होने लगे या अचानक सांस लेने में दिक्कत हो, बहुत घबराहट महसूस हो। कई बार शुगर के मरीजों में, डायबिटीज़ के लोगों में दर्द नहीं भी होता है, बट अचानक से सांस फूलना, अचानक स्वेटिंग होना, घबराहट होना, ये सब कुछ ऐसा लक्षण है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि शायद ये हार्ट अटैक तो नहीं है। यदि ये हार्ट अटैक है तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर की सलाह लेना है। एक ईसीजी करवाना जो कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें 60 से 70% केसेस में हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये हार्ट अटैक है। तो डेफिनेट रूप से नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल डॉक्टर हैं वहाँ मिलिए, उनका सलाह लीजिए, और यदि हार्ट अटैक लगता है तो उसमें कुछ दवाइयाँ वो एडवाइस करेंगे, इमीडिएट लीजिए। और जैसा आप बोल रहे थे कि अचानक डेथ हो जाता है, सडन डेथ हो जाता है। यदि कोई इंडिविजुअल अनकॉन्शस हो गया, सडनली अनकॉन्शस हो गया, 2 बार आवाज़ लगाइए, 2 बार देखिए स्ट्रोक करके कि क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं। यदि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो तुरंत सीपीआर स्टार्ट करने का ज़रूरत है। तुरंत इमीडिएटली सीने के ऊपर दबाव दीजिए और किसी न किसी को मेडिकल हेल्प के लिए ज़रूर बुलाइए, क्योंकि ये सीपीआर थोड़े देर के लिए हो सकता है कि सर्कुलेशन मेंटेन करे और तब तक एम्बुलेंस की सहायता आ जाए तो शायद हम उस इंडिविजुअल को बचा सकते हैं। लेकिन ये इमीडिएट सीपीआर करना ज़रूरी होगा। यदि इंडिविजुअल या कोई आदमी अनकॉन्शस हो गया है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, शायद ये एक गोल्डन समय होगा जबकि हम उसके सीपीआर करके सर्कुलेशन को मेंटेन करें और उस समय तक शायद मेडिकल हेल्प मिल जाए तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती है। तो उस अवस्था में हाय तौबा ना मचाएं, सीने के ऊपर सीधा जल्दी जल्दी दबाव दें और कोई मेडिकल हेल्प के लिए तुरंत बुलाएं। एक आखिरी सवाल लेंगे सर। कई सारे राजधानी पटना में, बिहार में जो अस्पताल हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हार्ट हॉस्पिटल क्या कुछ खास रखता है? देखा गया कि कई जगहों पर जब पेशेंट्स पहुंचते हैं तो डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी रहती है वो कम रहती है, या कई ऐसे अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल हैं जो सिर्फ नर्सिंग के भरोसे चल रहे हैं। तो हार्ट हॉस्पिटल में क्या कुछ इसके लिए जो प्रबंध है वो किया गया है? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है तो हमारे पास हमेशा ड्यूटी डॉक्टर के रूप में एमडी मेडिसिन यूजुअली रहते हैं, और हम लोग जो डीएम हैं वो विदिन मैक्सिमम आपको लगे 5 to 7 मिनट के अंतराल में यदि ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जाते हैं। कोई यदि हार्ट अटैक का मरीज़ मेरे अस्पताल में आया और यदि वो विलिंग है एंजियोप्लास्टी के लिए, तो हम लोग रात के रात या दिन के दिन जो जितने बजे आता है उसी समय एंजियोप्लास्टी उसी समय करते हैं। रात का 2 बजे तो 2 बजे, उसे मॉर्निंग होने का इंतज़ार नहीं करवाते। वजह कि यदि वो आर्टरी बंद है, हार्ट अटैक का वजह हार्ट के नली का बंद होना या ब्लॉक होना होता है। तो यदि कोई आर्टरी बंद है तो नीचे ब्लड या ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो वो एरिया डैमेज हो रहा है, इन्फार्क्ट हो रहा है। जितना देर तक बंद रहेगा उतना हार्ट का डैमेज बढ़ता जाएगा। यदि हम वो मॉर्निंग में करने जाएं या उसे 3-4 घंटा इंतज़ार करवा दें तो उस शायद कुछ भी बचाने लायक उस इंडिविजुअल में नहीं बचता है। हार्ट का वो हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो जाता है। तो हार्ट अटैक में समय बहुत मूल्यवान है। हमारे तरफ से यहाँ शायद 1 मिनट का भी डिले
नहीं होगा, चाहे वो एंजियोप्लास्टी के लिए ही क्यों ना आया हो। हम रात के 2 बजे आने वाले मरीज को 2:10 में ओटी टेबल पे ले लेते हैं। ये मैक्सिमम हम आपको बताते हैं 8 से 10 मिनट के अंदर वो पेशेंट ओटी टेबल पे होगा। ऐसा यूजुअली हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। जब सुविधा की बात की, समय की आपने जिक्र किया, एक आखिरी सवाल फिर लेते हैं कि जब बाईपास सर्जरी हो, ब्लॉकेज को आप लोग ठीक करते हैं तो अमूमन वो पेशेंट कितने दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे, जो आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा और जो ट्रीटमेंट आपके हार्ट हॉस्पिटल में है? देखिए, इसमें जो ब्लॉकेज हटाने के लिए मेरे पास 2 विकल्प होता है। एक तो जैसे पहले हमने एंजियोग्राफी किया, एक जगह 2 जगह यदि ब्लॉकेज है तो हम उसे आसानी से स्टेंट लगा के एंजियोप्लास्टी के मदद से ठीक कर सकते हैं। यदि एंजियोप्लास्टी रूटीन एंजियोप्लास्टी है तो दूसरे दिन मरीज को यूजुअली घर भेज देते हैं। वो पूरा हेल्दी होता है, वॉक कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। इवन वॉकिंग और एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करते हैं। तो ये 2 दिन के अंदर मरीज आसानी से नॉर्मल अवस्था में अपने से वॉक करते हुए घर जाता है। बट यदि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, हार्ट की सारी नलियां बंद है, मुख्य नली भी बंद है, और वैसे में यदि बाईपास ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी तो उस अवस्था में बाईपास करने के लिए सीना खोलना पड़ता है, तो उसमें 6 से 7 दिन का समय लग जाता है। अदरवाइज एंजियोप्लास्टी में 2 दिन का समय मोर देन सफिशिएंट है। देखिए, निश्चित तौर पर हार्ट से जुड़ी जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, किस तरीके से इलाज करवाया जाए, फर्स्ट एड क्या है अगर हार्ट अटैक किसी को होता है, इन तमाम चीज़ों पे हमने बात की जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं विनीत कुमार उनसे। पटना हार्ट में जो हार्ट अस्पताल है केंद्रीय विद्यालय के पास, वहाँ ये क्लिनिक मौजूद है और इसके साथ ही बेहतर विकल्प के साथ किस तरीके से हार्ट के पेशेंट को स्वस्थ किया जाए, इन तमाम विषयों पे हमने चर्चा की। कैमरा सहयोगी शैलेंद्र के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।